सो चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अडोबी प्रीमियर प्रो डाउनलोड करते हैं। तो आपके ब्राउज़र में सर्च करें अडोबी प्रीमियर प्रो और यहाँ से बाय अडोबी प्रीमियर प्रो। तो अडोबी वेबसाइट पर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 14 डेज फ्री ट्रायल है, तो आप 14 दिन फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी अडोबी क्रिएटिव क्लाउड है तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकता हूँ प्रीमियर प्रो। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपकी फाइल्स के अंदर यहाँ पर अडोबी प्रीमियर प्रो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो जब आप प्रीमियर प्रो ओपन करोगे तो आप ऐसी एक स्क्रीन देखेंगे। मैंने ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, तो वह सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर रिसेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आप पहली बार प्रीमियर प्रो ओपन कर रहे हो तो शायद आपको ऐसा कुछ देखने को न मिले, और यहाँ शायद बीच में क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का बटन दिखाई दे। अभी यहाँ पर है न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। तो यदि हमें न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसके लिए यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपने कोई रिसेंटली प्रोजेक्ट पर वर्क किया हुआ है तो उसे सीधा आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या तो आपके कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, कहीं पर भी आपका प्रोजेक्ट सेव है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से उसे ओपन करके ब्राउज़र विंडो में से उसे ब्राउज़ कर सकते हो। देखिए, यहाँ से हम इसे क्लिक करके, या तो डबल क्लिक करके या तो एक क्लिक करके यहाँ ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। या तो आपके पास कंप्यूटर में प्रोजेक्ट सेव है तो भी आप उसे, जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट सेव है वो विंडो फाइल एक्सप्लोरर में जाके या तो फाइंडर में जाके आप यहाँ से भी सीधा डबल क्लिक करके उसे आप ओपन कर सकते हो। सो अभी वापस जाते हैं अडोबी प्रीमियर प्रो स्टार्ट पेज पर। अभी हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट पैनल ओपन होगी। इसमें कुछ सेटिंग्स है, हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ है प्रोजेक्ट नेम। तो आपका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रखना है। तो अभी मैं रखता हूँ इसे प्रीमियर प्रोजेक्ट। तो उसके बाद यहाँ नीचे है लोकेशन। तो आप जहाँ पर भी उसे सेव करना चाहते हो वह लोकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यदि आपने अलग अलग लोकेशन पर सेव की हुई है ऑलरेडी फाइल्स, रिसेंट फाइल, तो आप यहाँ उसे सीधा एक्सेस कर पाओगे, या तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके जहाँ पर भी उसे आप सेव करना चाहते हो वहाँ उसे सेव कर सकते हो। मैं अभी रखता हूँ अडोबी प्रीमियर प्रो क्लास में। ओके, तो ये मेरा लोकेशन यहाँ सेट हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे थोड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। तो आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है, उसमें डेडिकेटेड जीपीयू ग्राफिक्स वगैरह है, उसके ऊपर यह डिपेंड रहता है। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। यदि आपके पास जीपीयू है इनबिल्ट तो आप उसे मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन कर सकते हो, मेटल, जो कि रिकमेंडेड है। यदि आपके पास जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं है तो आपके पीसी में जो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा हो, शायद मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली दिख रहा होगा, तो उसे भी आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। मे भी थोड़ी बड़ी फाइल्स या तो 4K फुटेज में थोड़ा इश्यू हो सकता है इससे, बट नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर मैं प्रेफर करूँगा इसे रिकमेंडेड ही रखें। ओके, चलो आगे। उसके बाद यहाँ है डिस्प्ले फॉर्मेट। तो इसमें टाइम कोड रहने दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा यह टाइम कोड कहाँ पर दिखता है। इसे जब हम ओके करेंगे, प्रोजेक्ट ओपन होगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो डिजिटल फॉर्मेट के लिए टाइम फॉर ओके ही है। उसके बाद डिस्प्ले फॉर्मेट ऑडियो है, तो उसमें भी ऑडियो सैंपल ही रहने दीजिए, मिलीसेकंड की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ है कैप्चर। तो कैप्चर फॉर्मेट में अभी HDV ही रखें। हम अभी अडोबी प्रीमियर प्रो में से कुछ कैप्चर करने वाले नहीं है, सो इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है स्क्रैच डिस्क में। तो मैं प्रेफर करूँगा यह जो सारे सेटिंग्स है वह आप सेम एज प्रोजेक्ट ही रखें, क्योंकि जब आप अडोबी प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट सेव करते हो या तो वीडियो एडिट करते हो तो अडोबी प्रीमियर प्रो ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स जनरेट करता है, लाइक वीडियो रेंडर्स फाइल, वीडियो प्रीव्यू फाइल, ऑडियो प्रीव्यू फाइल, प्रोजेक्ट ऑटो सेव वगैरह। अगर आप कुछ इफेक्ट्स वगैरह ऐड करते हो तो मोशन टेम्पलेट्स ग्राफिक का फोल्डर भी क्रिएट करता है। तो वह सब फाइल उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको कहाँ पर सेव करनी है, तो यहाँ उसके लिए आपके पास लोकेशन अभी पूछ रहा है। तो यदि आपका यहाँ पे सेम एज प्रोजेक्ट होगा तो यह उसी फोल्डर में सारे डेटा सेव रखेगा जहाँ आपका प्रोजेक्ट सेव है। मैं कोई दूसरी जगह पर सेव रखना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूँ तब यह सारी फाइल्स ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो मैं हमेशा इसे सेम एज प्रोजेक्ट ही रखता हूँ। ओके, यह सारे सेटिंग्स हो जाने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक करें।
ओके, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आपका अडोबी प्रीमियर प्रो फुल स्क्रीन में ओपन होगा। अगर आपने अडोबी प्रीमियर प्रो कभी ओपन नहीं किया है तो शायद यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में वह सब समझने जा रहे हैं कि यह सब विंडोज़ क्या है, यह सब पैनल्स क्या है, उसको कैसे कस्टमाइज करें, और यदि आपका विंडो मेरे जैसा नहीं दिख रहा है तो उसे भी कैसे सेटिंग करें। ओके फ्रेंड, तो अभी हम समझते हैं इसे कैसे कस्टमाइजेशन करें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अलग अलग टैब्स दी गई हुई है, लर्निंग, असेंबली, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट्स, ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइब्रेरीज, वन मॉनिटर, और ये मैंने वर्कस्पेस सेव किया हुआ है कस्टमाइज करके। तो सबसे पहले हम यहाँ एडिटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपका विंडो मेरे जैसा नहीं दिख रहा है, देखिए एडिटिंग में, तो आप यहाँ पर टैब में एडिटिंग पर क्लिक करके उसे बिल्कुल ऐसा दिखे ऐसा कर सकते हो एडिटिंग वर्कस्पेस यूज़ करके, या तो आप यहाँ विंडो में वर्कस्पेस पर एडिटिंग क्लिक करें। तो अब आपका विंडो बिल्कुल मेरे जैसा हो गया, दैट्स गुड। ऊपर जो ये सब टैब्स है उसे वर्कस्पेस कहते हैं। अभी हम एडिटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सब वर्कस्पेस के बारे में भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। अब हम देखते हैं इसे कस्टमाइजेशन कैसे करें। तो अब यह सारी पैनल्स क्या है वह समझने के लिए मैं एक रिसेंटली जो मैंने वर्क किया था वो प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, देखिए जो इस कोर्स का प्रोमो मैंने एडिट किया था वह प्रोजेक्ट है यह। तो हम सबसे पहले यहाँ लेफ़्ट बॉटम साइड से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। सो यहाँ पर जितने भी विंडोज़ है वो सब में अलग अलग पैनल्स है। आप देखिए यहाँ पर भी कुछ पैनल्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी कुछ पैनल्स है। तो यहाँ एक के बाद एक टैब्स व्यू में अरेंज है पैनल्स। तो यहाँ देखिए अभी प्रोजेक्ट पैनल्स आगे ओपन है, उसके पीछे यहाँ हिस्ट्री है, मार्कर्स है, इफेक्ट्स है। यदि आप यहाँ क्लिक करें तो और भी आपको इन्फो, लाइब्रेरी, मीडिया ब्राउज़र वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट्स पैनल बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंट्स पैनल है, जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। लाइक कोई भी फाइल्स आप इंपोर्ट करते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, टाइटल्स वगैरह ऐड करते हैं, तो वह सारी फाइल्स यहाँ ऑर्गेनाइज रहती है। उसके आगे यहाँ पर जो इफेक्ट्स पैनल है, तो इसमें सारी वीडियो इफेक्ट्स, ऑडियो ट्रांजिशन, लूमेट्री प्रीसेट वगैरह सब इसमें है, तो वो सब हम इसमें से ऐड कर सकते हैं। इस पैनल के राइट साइड में यह जो है वह टूल बार है, इसमें वह सारे टूल्स अवेलेबल है कि जो आप इस टाइमलाइन में अपने फुटेज एडिटिंग में यूज़ करने वाले हो। और यह है टाइमलाइन। तो अभी टाइमलाइन देख के शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि यह सब क्या है, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, सो डोंट गेट टू वरीड अबाउट इट। आप सीखने वाले हो कि यह सब कैसे ऑपरेट करें। अभी टाइमलाइन में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर आपको V1, V2, V3, V4 वगैरह ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि वीडियो ट्रैक्स है। और यहाँ पर नीचे आपको A1, A2, A3 वगैरह सब ऑडियो ट्रैक्स है, जो नीचे की ओर है। या किसी भी ट्रैक्स की या तो किसी भी विंडो की साइज़ आपको रिसाइज करनी हो तो आप उसे ईजीली कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर जो आपको ये जो लाइन दिख रही है उसे आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप जितना चाहे उतना उसे रिसाइज कर सकते हैं। या तो क्विकली रिसाइज करना हो तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो भी आप उसे रिसाइज कर सकते हो। इस ऑडियो पैनल पे भी डबल क्लिक करके आप उसे रिसाइज कर सकते हो। यदि आप पूरी टाइमलाइन को रिसाइज करना चाहें तो भी आप यहाँ से उसे रिसाइज कर सकते हो। देखिए, या तो प्रोजेक्ट पैनल, टाइमलाइन, प्रोग्राम मॉनिटर, वह सब आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर टाइम कोड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेटिंग में दिखाया था आपको, जो 0 सेकंड से स्टार्ट होके प्लस में पॉजिटिव वैल्यू में जाता है। यहाँ पर है आवर्स, मिनट, सेकंड और फ्रेम्स। ओके, तो वो सब आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर भी टाइम कोड है और यहाँ पर भी टाइम कोड है। उसके बाजू में यहाँ पर है ऑडियो मॉनिटर। यदि मैं इस वीडियो को प्ले करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑडियो बाउंसिंग होगा। देखिए, ओके, जैसे ही ऑडियो प्ले होता है तो यहाँ ऑडियो बाउंसिंग होता है। इसके ऊपर यहाँ पर है प्रोग्राम मॉनिटर। यहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट शो होगा, मतलब जो भी एडिटिंग करने के बाद का फाइनल प्रोजेक्ट है उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए, मैंने इस वीडियो को एडिट किया है, तो आप यहाँ फाइनल में देख सकते हो कि आपका ऑडियो कैसा दिखेगा प्रोग्राम मॉनिटर में। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप ये भी देख सकते हो यहाँ टाइमलाइन में, इस प्रोजेक्ट में मैंने सब कुछ ऐड किया है। देखिए, लाइक्स, ग्राफिक्स है, टाइटल्स है, वीडियो है, यहाँ पर कई सारी इफेक्ट्स है, ट्रांजिशन है, कलर करेक्शन है, वह सब मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे हो वह सब यही थिंग्स है। डोंट वरी, हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। सो आपकी टाइमलाइन में क्या हो रहा है वो फाइनल रिजल्ट आप यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर में देखेंगे। बीच में यहाँ पर कुछ बटन्स है, देखिए,
जो आपको वीडियो प्ले कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है, जैसे मैं स्पेस बार अभी प्रेस करूं तो यह प्ले होगा, दोबारा स्पेस बार करूं तो ये पॉज होगा। तो ऐसे आप प्ले पॉज वगैरह कर सकते हो। देखिए प्ले पॉज, प्ले पॉज। सो इसमें काफ़ी सारे और भी बटन्स है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपको चालू कोर्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ Q&A टैब पर क्लिक करें और यहाँ से आपका क्वेश्चन सर्च करें। यदि किसी का क्वेश्चन सेम आपके जैसा हो तो आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ से आस्क अ न्यू क्वेश्चन करके हमें कोर्स कंटेंट में कंटिन्यू करके यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। लाइक आपका टाइटल, जो भी क्वेश्चन है आपका टाइटल ऐड करें, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखे, या तो आप उसे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हो यहाँ से। सो हमें समझने में आसानी रहे कि एक्चुअली क्या दिक्कत है। यदि आप स्क्रीनशॉट भेजो तो, और यहाँ से पब्लिश कर दो तो यह कोर्स पेज पर पब्लिश हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो हम भी आपको हेल्प करेंगे, या तो किसी और को भी इसका सॉल्यूशन मालूम हो तो कोई स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प कर देगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ कुछ है सोर्स मॉनिटर, इफेक्ट्स कंट्रोल, ऑडियो क्लिप मिक्सर, मेटा डेटा वगैरह सब यहाँ पर है। तो यहाँ सबसे पहले है सोर्स मॉनिटर, जिसमें आपको अपनी ओरिजिनल क्लिप प्रीव्यू होगी। देखिए यहाँ पर मैं अभी वीडियोस प्ले करता हूँ कोई भी, समझो ये बाइसिकल वाला वीडियो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो वह डायरेक्ट आप सोर्स मॉनिटर में देख सकते हो, और आप उसे यहाँ से प्ले और पॉज करके जितना भी पार्ट चाहे उतना यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। वो मैं अगले कुछ वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इसमें इंपोर्ट करें। तो आप अपनी ओरिजिनल क्लिप की प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि मैं यहाँ से म्यूजिक पर डबल क्लिक करूँ, देखिए तो म्यूजिक वेव फॉर्म यहाँ पर पॉपअप होगा। ओके, उसके बाद यहाँ है इफेक्ट्स कंट्रोल। तो यह पैनल में हम कोई भी इफेक्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और उसे एनिमेट कर सकते हैं। वह इफेक्ट कैसे वर्क करेगी, तो समझो यदि मैं इसमें से कोई भी क्लिप या तो ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करूँ यहाँ से, सॉरी इफेक्ट कंट्रोल, यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ तो आप उसमें देख सकोगे यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल्स कर सकते हैं, लाइक पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपासिटी, मोशन वगैरह सब। यहाँ से एंकर पॉइंट, टाइम रिमैपिंग वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शंस है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें से कई सारे कंट्रोल्स सभी लेयर्स के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, देखिए, और बाकी के हम उसमें ऐड करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी इफ़ेक्ट्स हमें ऐड करनी है कोई भी वीडियो में, फ़ोटो में वगैरह, तो हम यहाँ इफ़ेक्ट टैब में से उसे ऐड कर सकते हैं। वीडियो इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करना है वह हम आगे सीखने वाले हैं। और लास्ट में है यहाँ पर ऑडियो ट्रैक मिक्सर। यदि आपको ऑडियो ट्रैक मिक्सर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडोज़ में जाके ऑडियो ट्रैक मिक्सर सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको सीधा यहाँ ऑडियो ट्रैक मिक्सर पॉपअप होगा। आपको इसमें से कोई भी पैनल क्लोज करनी हो तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करके क्लोज पैनल कर सकते हो। देखिए क्लोज पैनल वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, यदि आप में ऑडियो ट्रैक मिक्सर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से ऑडियो ट्रैक मिक्सर भी ओपन कर सकते हैं। और एक दूसरी बात, आप यदि यह पैनल यहाँ नहीं रखना चाहते, समझो इफेक्ट कंट्रोल पैनल आप यहाँ नहीं रखना चाहते, तो सिंपली आप उसे यहाँ से क्लिक करके जो भी विंडो में आप ड्रैग करना चाहते हो, तो यहाँ देखिए आपको ब्लू लाइन यहाँ आपको डिस्प्ले होगी, तो आप उसे यहाँ ड्रैग कर दो तो वह इफेक्ट इस विंडो में आ जाएगी। तो आप देखिए अभी इफेक्ट कंट्रोल हमारी यहाँ आ गई। यदि हम इसे नया विंडो स्पेस बना के यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली ड्रैग करके आप राइट साइड में उसे लाए, तो यहाँ देखिए यहाँ एक अलग से विंडो स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उसमें वह पैनल दिखेगी। यदि हम वापस से इसे लेफ़्ट में रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ लेफ़्ट में विंडो क्रिएट करके वो वहाँ अरेंज कर देगा। यदि हम इसके बीच में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नया विंडो क्रिएट हो गया और यह पैनल उसमें ऐड हो गई। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, इसमें जो कुछ भी थिंग्स आपको दिख रहे हैं वह सब कस्टमाइजेबल है। यदि हम इसे कहीं पर भी रखना चाहें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। समझो इसको भी रिसाइज कर सकते हो, और यहाँ पर इस विंडो में भी पर्टिकुलर आप इस टैब को समझो यहाँ रखना चाहते हो तो भी आप उसे क्लिक करके मूव कर सकते हो। तो ऐसे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो यह सभी पैनल्स को आप अपने हिसाब से अरेंज करने के बाद यदि आप उस वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हो तो यहाँ विंडो में जाके वर्क स्पेस, सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस, और यहाँ पे आपको जो कुछ भी नाम देना है वह नाम टाइप करके उसे आप सेव कर दीजिए। अभी मैं समझो ये वर्क स्पेस हमारा अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन अभी एज अ मैं डेमो सेव करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ डेमो वर्क स्पेस अभी सेव हो गया आपका। यदि हम वापस से एडिटिंग में जाते हैं तो अभी जैसा हमने चेंजेस किया था सब
ऐसा ही आपको दिख रहा है। तो आप इसे जैसा था वैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे रीसेट टू सेव लेआउट कर सकते हैं। तो जैसा आपका वर्क स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज था वैसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या तो आप विंडो में वर्क स्पेस में जाके यहाँ से भी रीसेट टू सेव लेआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह था हमारा पहला लेसन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।